ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में होने वाले निर्वाचन के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 1035 मतदान केंद्र बनाए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वर्ल्यानी का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और मैनपाट सहित राज्य के उत्तरी इलाकों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और आएगी कमी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन चुनावों के लिए कुल 1393 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। खास बात यह है कि इन चुनावों के तहत दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। वहीं बेमेतरा जिले में देवकर के वार्ड नंबर 7 में केवल एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निकाय चुनाव में 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इन चुनावों के लिए कल से ही मतदान दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि आज भी जारी रहा। इन निकायों में कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। लेकिन निर्वाचन कार्य से संबद्ध ऐसे अधिकारी जिन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश का अधिकार प्राप्त है, वे आवश्यक संचार व्यवस्था के तहत मोबाइल आदि अपने पास रख सकेंगे। हालांकि किसी भी स्थिति में मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए करीब 12,000 अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 4,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी को देखते हुए सभी 1035 मतदान केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मी भी मतदान दल के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पीड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकॉल तय किया है। निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान पहचान पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस सहित 18 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.cgsec.gov.in में वोटर्स सर्च की सुविधा दी गई है, जिसमें जाकर मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। इसी तरह फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भी डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। कल 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव और 15 वार्डों में उपचुनाव के लिए कुल 1035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चुनावों के लिए 23 दिसंबर को मतगणना होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर होगा। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान और सेवा की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आयोजन में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे, जिससे जन शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए और सेवा की स्थिति में सुधार हो जाए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुशासन की प्रक्रियाओं पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 98 लाख 40 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 12 लाख 30 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है।
पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वर्ल्यानी का आज निधन हो गया। नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। श्री वर्ल्यानी को हाल ही में उपचार के लिए नई दिल्ली ले जाया गया था, जहां आज दोपहर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आज रात उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया जाएगा। रायपुर स्थित निवास स्थान से कल उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। श्री वर्ल्यानी रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री वर्ल्यानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री वर्ल्यानी आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार थे और आर्थिक मामलों तथा योजनाओं को तैयार करने में उनकी सलाह ली जाती थी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अधिकारियों को किसानों से अच्छा व्यवहार करने और जरूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। श्री भगत ने आज राजनांदगांव और दुर्ग जिले के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री भगत ने टोकन और बारदाना की व्यवस्था को लेकर किसानों से चर्चा भी की। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस वर्ष प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी के दौरान अब तक 31 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की जा चुकी है, जो लक्ष्य का लगभग 30% है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों के प्रति जन जागरूकता के लिए परंपरागत वन औषधि प्रशिक्षित वैद्य संघ बिलासपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड द्वारा होम हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित वैद्य संघ बिलासपुर द्वारा बीते 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान 11,85,890 औषधि पौधों की उपयोगिता और महत्व के बारे में 10 वनमंडल क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही औषधि पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल कुमार अवस्थी ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 6 महीने तक लगातार कार्य किया गया। राजिम के महानदी तट पर 21 दिसंबर से नदी उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव 24 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार के नदी शक्ति विभाग के निर्देश पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नदी में दीप प्रज्वलित कर आरती के साथ इस उत्सव का शुभारंभ होगा। इस दौरान प्रदर्शनी, प्रभात फेरी, जल और पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता अभियान के साथ कई अन्य आयोजन भी होंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेलमंडल के अंतर्गत टिटलागढ़ थेरूबाली सेक्शन में मरम्मत कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके कारण 22 और 29 दिसंबर को रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर को टिटलागढ़ में समाप्त किया जाएगा। वहीं विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर को रायगढ़ा में रोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से 22 और 29 दिसंबर को रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर की सेवाएं टिटलागढ़ रायगढ़ा के बीच रद्द रहेंगी। वहीं 21 दिसंबर को निजामुद्दीन विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निजामुद्दीन से 2 घंटे 30 मिनट रीशेड्यूल कर रवाना किया जाएगा। अब पेश है मौसम का हाल। राज्य के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमालय क्षेत्र से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं। राज्य का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों और खेतों में पाला जमने लगा है। कल अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और मैनपाट का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। नवा रायपुर स्थित ITM यूनिवर्सिटी कैंपस उपरवारा में आगामी 21 और 22 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय बस्तर साहित्य महोत्सव के क्षेत्र में वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय हरिहर वैष्णव को बस्तर साहित्य सम्मान से विभूषित किया गया। यह सम्मान उनके भाई खेम वैष्णव ने ग्रहण किया। और सरगुजा पुलिस द्वारा नवा बिहान नशामुक्ति अभियान के तहत नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 168 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में होने वाले निर्वाचन के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 1035 मतदान केंद्र बनाए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वर्ल्यानी का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और मैनपाट सहित राज्य के उत्तरी इलाकों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और आएगी कमी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।